अगर मैं ये वीडियो 2018-19 में बना रहा होता तो मैं कहता कि बिना इक्विपमेंट्स के भी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, जो कि सच होता उस टाइम पे। बट आज ये सिनेरियो नहीं है। इस यूट्यूब गेम का लेवल 2024 में बढ़ चुका है, क्योंकि एक अच्छे कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है। एक अच्छे कंटेंट से मेरा मतलब ये है कि विजुअल क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, एडिटिंग क्वालिटी, बैकग्राउंड सेटअप एंड लाइटिंग का अच्छा होना। एंड व्यूअर्स को ऐसे अच्छे कंटेंट की आदत पड़ चुकी है। अब ऐसे में आप 2024 में अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीडियो की। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे पास Redmi Note 9 Pro Max वाला मोबाइल हुआ करता था, तो मैं उसके मोबाइल के बैक कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड करता था। एंड जिस रूम में मैं रिकॉर्ड करता था उसमें एसी भी नहीं था एंड एक्सट्रीम हॉट वेदर चल रहा था उस टाइम पे। तो जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती थी तो 5 से 7 मिनट के अंदर फोन अपने आप शट डाउन हो जाता था एंड मुझे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि मैं बैक कैमरा को यूज करता था। एंड फिर उसके बाद मैं दूसरे रूम में जाता था जिसमें एसी लगा होता था एंड उस एसी के सामने अपने मोबाइल को ठंडा करके फिर दोबारा मैं आ जाता था 10 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके वापस से समझाने में। अब इस स्ट्रगल वाली स्टोरी को बताने का मेरा मकसद यही है कि आपको स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि आपको एक DSLR या मिररलेस कैमरा ही चाहिए। अगर आपके पास जो भी स्मार्टफोन है उससे भी आप स्टार्ट करोगे तो आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स भी बहुत पावरफुल है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि आप 1080 पिक्सल्स पे रिकॉर्डिंग करें एंड मिनिमम 30 FPS तो होना ही चाहिए। 60 FPS पे रिकॉर्ड हो जाए तो और भी बेटर है। ये सब आप अपने मोबाइल कैमरा की सेटिंग्स में कर सकते हैं चेंजेस। फिर धीरे धीरे जब आपका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाए तो आप एक अच्छे कैमरा में इन्वेस्ट जरूर करना। जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन से कमाने के बाद एक मिररलेस कैमरे में इन्वेस्ट किया जिसका नाम है सोनी का ZV-E10। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा कैमरा है, बट ट्रस्ट मी स्टार्टिंग में आपको कैमरे की जरूरत बिल्कुल भी नहीं अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि है ऑडियो। अब एक व्यूअर वीडियो क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, बट ऑडियो में बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ऑडियो ही सुनाई नहीं देगी तो वीडियो समझ कैसे आएगी। एंड इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको एक माइक में इन्वेस्ट करने को जरूर बोलूंगा। अब मार्केट में तो काफी सारे तरीके के माइक्स आते हैं, जैसे कि कॉलर माइक, डायरेक्शनल माइक, पॉडकास्ट माइक या फिर वायरलेस माइक। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पर्पस के लिए कौन सा माइक अच्छा है। जैसे कि अगर आपको सिट डाउन वीडियोस बनानी है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, तो आपको या तो कॉलर माइक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या पॉडकास्ट माइक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर एक वायरलेस माइक खरीदना पड़ेगा। और अगर आप ट्रैवलिंग वीडियोस या फिर आउटडोर में वीडियोस बनाते हो तो आपको एक डायरेक्शनल माइक या फिर वायरलेस माइक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप पॉडकास्ट वीडियोस बनाते हो तो आपको पॉडकास्ट माइक लेना पड़ेगा, या फिर आप एक वायरलेस माइक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें 2 ट्रांसमीटर आते हैं। जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन DWM-104। आपको इस माइक का और बाकी रिकमेंडेड माइक्स का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब इस वीडियो के तीसरे इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है ट्राइपॉड। चाहे आप घर पे बैठ के वीडियोस बना रहे हो या फिर आउटडोर ट्रैवलिंग करके वीडियोस बना रहे हो, आपको एक ट्राइपॉड की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड ट्राइपॉड भी अलग अलग साइज के आते हैं, तो आपको कौन सा सूटेबल होगा ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे आप सिट डाउन वीडियोस बना रहे हो मेरी तरह, तो आपको एक लॉन्ग हाइट का ट्राइपॉड चाहिए जो कि आपके मोबाइल या कैमरे को होल्ड कर सके एंड फ्लोर पे वो खड़ा हो जाए ट्राइपॉड। एंड अगर आप इस तरीके की टेबल पे ट्राइपॉड रख के रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको एक शॉर्ट हाइट का ट्राइपॉड चाहिए मोबाइल और कैमरा होल्ड करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप ट्रैवल या आउटडोर वीडियोस बनाते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा एक शॉर्ट हाइट का ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करने को आप, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको शॉर्ट वाला ही कन्वीनियंट पड़ेगा। एंड एक स्टडी अच्छी क्वालिटी का ही ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपके कैमरे का सवाल है। अगर मोबाइल या कैमरा गिर गया उससे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो आपको अच्छे क्वालिटी के ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करना है। मेरे पास 2 लॉन्ग हाइट के ट्राइपॉड्स है, एक डिजिटेक का है और एक साइवो का है। एंड एक मेरे पास शॉर्ट हाइट का ट्राइपॉड है उलांजी का। तो जितनी भी मेरी ट्राइपॉड की रिकमेंडेशंस होगी उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फोर्थ इक्विपमेंट हमारा आ जाता है लाइटिंग। एंड मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जितना नेचुरल लाइट से आप वीडियोस बना सको उतना ज्यादा बेटर है। अगर आपके रूम में जहाँ पर आप रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ पर नेचुरल लाइट आ रही है विंडो या डोर के रास्ते से, तो वो बहुत ज्यादा बेटर होगी। आपको किसी भी लाइटिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड रही बात अगर आपको लाइटिंग चाहिए ही चाहिए तो आप 20 वॉट्स की ट्यूबलाइट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। स्टार्टिंग में मैं भी उसी में रिकॉर्ड करता था। और अगर आप एक प्रॉपर लाइटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक रिंग लाइट भी ले सकते हो जो 500-600 से स्टार्ट हो जाती है। 4000 तक अच्छी रिंग लाइट्स आ जाती है। और अगर आप स्टूडियो लाइट जैसे इन्वेस्टमेंट कर पाओ तो आपको 3000 से 20000 तक के बजट में स्टूडियो लाइट्स आपकी रेडी हो सकती है। बिगिनर्स के लिए जो मैं रिंग लाइट रेकमेंड करना चाहूंगा वो है डिजिटेक की रिंग लाइट, जिसमें आपको रिमोट भी मिलता है एंड उसमें आप कलर शेड्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड मेरे पास जो स्टूडियो लाइट है जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ उसको मैंने 4-5 पार्ट्स को मिला के बनाया हुआ है। तो वो आप अगर चाहते हो देखना कि मैंने ये DIY सेटअप कैसे किया है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर
ऊपर डेफिनेटली वीडियो ले आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी वीडियोस आप नहीं मिस करना चाहते तो। फिफ्थ इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो वो है लैपटॉप या डेस्कटॉप। वैसे तो स्टार्टिंग में हर कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो स्टार्टिंग में अगर आप मोबाइल से ही वीडियोस को रिकॉर्ड करते हो एंड एडिट करते हो एंड अपलोड करते हो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली लोग ये भी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आपका बजट हो तो आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप में जरूर इन्वेस्ट करें। इससे आपकी आंखों पे भी कम स्ट्रेन पड़ेगा एंड आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो बड़ी स्क्रीन में। वैसे मैंने विंडोज का i3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप यूज कर रखा है एंड ट्रस्ट मी, विंडोज के लैपटॉप मुझे सस्ते वाले पर्सनली अच्छे नहीं लगते हैं और उसमें एडिटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। एंड महंगे वालों का बजट काफी ज्यादा चले जाता है, 50, 60, 70 से कम के अच्छे लैपटॉप्स नहीं आते विंडोज में। एंड जब मेरे विंडोज वाला लैपटॉप जवाब देने लग गया था तो मैंने इस तरीके के लैपटॉप में इन्वेस्ट किया था। ये है एप्पल का मैकबुक एयर M1। इसमें 256 GB ही है सिर्फ स्टोरेज, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा स्मूथ है। वीडियो एडिट आराम से कर देता है, फुल HD वीडियो तो आराम से एडिट कर देता है, 4K तक भी कर देता ही है। बट फुल HD में मैंने कभी भी कोई भी लैग या कोई भी इशू फेस नहीं किया आज तक इसमें। एंड रही बात स्टोरेज के इशू की, तो मैं ये SSD यूज करता हूँ जो कि लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते ही ये लैपटॉप का ही पार्ट बन जाते हैं, एकदम उसी स्पीड में काम करता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा अच्छे लैपटॉप डेस्कटॉप्स के, एंड इस SSD का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये थे बेसिक 5 तरीके के इक्विपमेंट्स जिनके बारे में मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। अब आपके यूज में कौन से इक्विपमेंट्स आने, आपको कौन सा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपके ऊपर है, आप देखें अपने बजट के अकॉर्डिंग। एंड मेरे 100 डेज चैलेंज की सीरीज को आप यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू आप देख सकते हो एंड उनसे कुछ सीख सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो जिससे कि बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडेंस चाहिए कि एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर कैसे बना जाता है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड ये वाली वीडियो देखना अगर आपको चैनल सेटअप एंड बेसिक सेटिंग्स जो करनी होती है स्टार्टिंग में वो सीखना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।